अफसर बिटिया। रामू। हाँ साहब। देखो बाहर कौन है। आओ बेटा। कैसे हैं? बढ़िया। डीसी साहब प्रणाम। नमस्ते सर। अरे शुक्रिया शुक्रिया। वो कहा है ना, हमारे यहाँ आजकल आम का सीजन चल रहा है, सोचा तनी थोड़ा सा आपके लिए भी लेके आया था। अब बैठो 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 बैठो। ये सब करने का क्या जरूरत था आपको? अरे सर, हम तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। कहा है कि उड़ता उड़ता खबर सुने हैं कि बीडीओ ऑफिस में कौन बवाल हुआ है का। हम तो ये भी सुने हैं कि आप पर भी उंगली उठ रहा है। अब बताइए, तो कृष्णा उसका परिवार अपना मनमानी कर रहा है, अब फंस रहे हैं आप। साहब ये फाइल वो अभी ऑफिस से प्यून लेके गया है। वो कह रहा था साहब कि आपने जो पीए साहब को गैर सरकारी संगठन पर खोजबीन करने को कहा था, ये उसी की फाइल है। हेलो। ये क्या रिपोर्ट आया फाइल में? भागलपुर में जितने भी गैर सरकारी संस्थान हैं, संगठन के नाम पे उसमें धांधली हो रही है। अब मैंने ये भी देखा है कि सारे संगठन में सब बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। सुनिए, अगर इतना धांधली हुआ है तो आप ब्लॉक के सारे ऑफिसर्स को बोलिए इंक्वायरी बैठाए, और 1 वीक के अंदर मुझे पूरी इंक्वायरी की रिपोर्ट चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो। जो भी इस धांधली में इन्वॉल्व है उसे बख्शा नहीं जाएगा। डीसी साहब, आप बहुत बिजी हैं, हम चलते हैं। कृष्णा आज भी सही है और आपका बेटा गलत है, फिर भी आप उसका पक्ष ले रही हैं। अब झूठे हैं, निकम्मे हैं, तो रहिए ना अपनी अफसर वीडियो बिटिया के साथ, उसकी सच्चाई और उसके ईमानदारी के साथ। हमें ही चले जाते हैं इस घर से। पापा, आप भैया का फोन आया? जमाल के घर बेटा, हमें पता है कि तुम्हें बड़ी तकलीफ है। पापा, हमारा वजह से आप सबको बहुत कष्ट हुआ है। लेकिन पापा, हम वही कर रहे हैं जो सही है, जो सच है। फिर हम सबको तकलीफ काहे दे रहे हैं? तुम किसी को तकलीफ नहीं दे रही बेटा। एक बात बताए बेटा, जब भी कोई इंसान ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है बेटा। जानती हो कहे, क्योंकि इस रास्ते पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती बेटा। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें आज अपमान के दुख से ज्यादा अपनी माँ और भाई के कष्ट का दुख है। वो आज तुम्हें ठीक से समझ नहीं पा रहे बेटा। इसीलिए अपने और अपने परिवार को कभी अपने कर्तव्य पे हावी मत होने देना। जानती हो बेटा, महाभारत में अर्जुन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इलेक्शन का टाइम है तो
राजनीति खेलने का समय भी आ गया। भाई तो गया और अब कृष्णा का बाप विद्यापति का बारी है। वे अफसर बिटिया, वे अफसर बिटिया। भैया जी प्रणाम। अपना भागलपुर के जो डीसी साहब है ना, उनके अंडर में जितना भी गैर सरकारी संगठन माने एनजीओ है, उसका धांधली रोकने के लिए उसका मुहिम शुरू हो गया है। इसका विशेष बात ये है कि उसका जांच का काम जो है हमरा भतीजी कृष्णा को दिया गया। और कहीं कृष्णा को आपका धांधली का पता चल गया ना भैया जी, तो वो तो आपको कोनो भी हालत में छोड़ेगी नहीं। तुम्हारा ये खबर एकदम पक्का है ना बिहारी? भैया जी 16 आने सच बोल रहे हैं, समझ लीजिए डीसी साहब का मुंह से सुन के आ रहे हैं। अब आएगा असली खेल का मजा। का हुआ भैया जी, कोनो टेंशन वाला बात है का? अरे वो डीसी है ना, वो सारा एनजीओ पर जांच बिठाया है। अब क्या होगा भैया जी? हम लोग तक पकड़ा जाएंगे, ऊपर से इलेक्शन भी तो माथा पे है। इलेक्शन का टाइम है तो राजनीति खेलने का समय भी आ गया। खुद को बचाना है तो किसी ना किसी को तो फंसाना ही होगा। भाई तो गया और अब कृष्णा का बाप विद्यापति का बारी है। बहरे हो का? इतना देरी से हॉर्न बजा रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा का? हटो। मंगल, ये किस तरह से बात कर रहे हो? वो तुमसे बड़े हैं। बाबा आप ठीक तो? अब बांध दीजिए। अब ये ठीक हो जाएगी। आप इसको ठीक कर दिए बाबा। बेटा, तुम्हारा ललाट कह रहा है जीवन में तुम बहुत आगे जाओ। याद रखना बेटा, इंसान को ऊंचाई पे अकेले ही खड़ा होना पड़ता है, और जैसे जैसे तुम ऊंचाई की ओर बढ़ोगी धीरे धीरे सबका साथ छूटता जाएगा। और जब तुम पहाड़ के ऊपर खड़ी होगी बिल्कुल अकेले, तब कभी डरना मत, कभी मत डरना। अरे दिमाग लगाओ, कुछ है दिमाग में कि भूसा भरा हुआ है? भैया जी हिसाब किताब में तो कहीं भी कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रहा है। अरे तो गड़बड़ी पैदा करो, इससे पहले कि वो लड़की कौनो चाल चले, उसका खेल ही खत्म कर देंगे। भैया जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे फंसाया जाए। कोई तो रास्ता होगा उस बेवकूफ को फंसाने का।
जरा अकल पर जोर डालो, चलो। ससुरा तुम लोग यहाँ सिर्फ तनख्वाह लेने आते हो, और जब कौन काम दो तो चला सारा अकल घास चरने। हट। एक बात बताओ, ऐसा कोई जाली चिट्ठी हो और उस पर हमारे भूतपूर्व कर्मचारी विद्या का दस्तखत हो तो? भैया जी, तब तो आराम से उन्हें जाली केस में फंसाया जा सकता है। अरे गजब। लेकिन भैया जी, इसमें विद्यापति का दस्तखत कहाँ से आएगा? कैसे? आएगा नहीं, लाया जाएगा। अरे गजब। अरे कृष्णा, वो क्या है ना, आज हम अपना इंटरव्यू की तैयारी के लिए कागजात इकट्ठा कर रहे थे। अब हम इंटरव्यू देंगे, जब तक हमको अच्छा काम नहीं मिल जाता। कृष्णा, तुम्हारा तबीयत ठीक तो है ना? काहे, हमको क्या होगा? हम एकदम ठीक है। देख के लगता तो नहीं है। बात क्या है? ये रवि भैया का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तो आपके भाई हमारे ऑफिस में आए और हमको धमकी दे के गए कि अगर हमारा कनेक्शन फ्री में नहीं जोड़ा तो आपका लाइसेंस का कनेक्शन काट देंगे। अब झूठे हैं, निकम्मे हैं, तो रहिए ना अपनी अफसर वीडियो बिटिया के साथ, हमें ही चले जाते हैं इस घर से। तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो? हम एक मंच बनाने का सोच रहे हैं, जिसके तहत लोगों का शिकायत और समस्या सीधे हमारे पास पहुंच सके, ताकि हम खुद उस समस्या का समाधान कर सके अपना तरीका से। हम चाहते हैं कि हम इसका शुरुआत अपने घर से करें, जिसके लिए रवि भैया को सबके सामने केबल वाले से माफी मांगना पड़ेगा। क्या रवि माफी मांगने के लिए तैयार होगा? हम अपना तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, भैया को मानना ही होगा। कृष्णा, इस प्रयास में हम तुम्हारे साथ। बैठो। लेकिन एक बात है कृष्णा, रवि तुमसे नाराज है, इसलिए इस वक्त तुम्हारा बात करना ठीक नहीं लगता। हम जाके रवि को समझाएंगे कि वो केबल वाला से माफी मांगे। अब क्या हुआ? हम ही सही कर रहे हैं ना? तुम कभी गलत की हो क्या? और कृष्णा, अगर हमसे भगवान भी आके कहेंगे ना कि तुम गलत हो, तो हम नहीं मानेंगे। प्यारे
चलिए वीडियो मैडम, आप अपना ऑफिस आइए और हमको भी अपना काम करने दीजिए। मैडम जी, एसडीओ साहब आए हैं, अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। एसडीओ साहब आए हैं अचानक? नमस्ते सर। सर आप यहाँ हमको बुला लिए होते? मिस कृष्णा राज, मामला इतना जरूरी और उलझा हुआ है कि हमने यहाँ खुद आना बेहतर समझा। पिछले कुछ दिनों से आपको लेकर मीडिया में अच्छी खासी चर्चा हो रही है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों में काफी सुगबुगाहट, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय आप कृष्णा नहीं, वीडियो कृष्णा है। इसलिए हम आपको चेतावनी देना है कि आज के बाद इस तरह की चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आज के बाद आप जो भी करेंगे वो निष्पक्ष करेंगे, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक बात और कृष्णा राज, जांच के दौरान आपके ऊपर बहुत सारे दबाव आ सकते हैं, लेकिन आप इससे बिल्कुल प्रभावित मत होइएगा, चाहे वो आपके अपने हो, पैसे वाले हो या बाहुबली। सर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जांच हर हालत में निष्पक्ष होगा। गुड। वे अफसर बिटिया, वे अफसर बिटिया। ये जमाल किधर है? चल। ये सब क्या हो रहा है? ये जो लोगों को लूटने का धंधा शुरू किया है ना, ये तुमको बहुत महंगा पड़ जाएगा। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कहा भाई लोग, क्या समस्या तुम लोगों का? हम लोग अपना समस्या खुद निपटाएंगे, तुम यहाँ से साइड हटो। खुद तो हम हटेंगे नहीं, अब तुम्हें ही हटाओ हमको यहाँ से। जाओ अपना काम करो, हमारे बीच में क्या पड़ते हो? चलो जाओ यहाँ से। जानते हो किससे बात कर रहे हो? रवि भैया है, रवि भैया, यहाँ के वीडियो के बड़का भैया है ये। दोबारा यहाँ दिखाई दिए ना तो तुम्हारा दुकान बंद करा दो। अरे रामलाल, चाय पिलाओ रवि मियाँ को। ये लीजिए आपका स्पेशल चाय, अदरक वाला। जी आप ये सब का है? अब आप ठहरे बड़का आदमी, वीडियो के भाई, हम आपके लिए चाय लाए तो कौन गलती कर दी का? हमारा वो मतलब नहीं था पिंटू जी। रवि, हमको तुमसे जरूरी बात करना है। तो कहिए ना पिंटू जी, तुम लोग अपना काम करो। बताइए क्या बात है पिंटू जी? तुम जानते भी हो तुम्हारा इस हरकत से कृष्णा को कितना शर्मिंदगी उठाना पड़ रहा है। जो तुमने केबल वाले के साथ किया, उसका सारा दोष कृष्णा पे आ रहा। रवि, एक भाई होने के नाते
तुमको कृष्णा को मुसीबत से बचाना चाहिए, ताकि उसको मुसीबत में फंसा देना चाहिए। तुमको केबल वाले से माफी मांगना होगा। हेलो कृष्णा, जितने भी ये गैर सरकारी संस्था हैं, एनजीओ हैं, उसमें हो रहे घपलों के मामले मेरे सामने आए, जिन्होंने सरकार से काफी पैसे लिए लेकिन सबका गबन कर दिया। सर, हमारा जानकारी में भी ऐसा कुछ बात आया है, लेकिन किसी खास एनजीओ का नाम सामने नहीं आया है। हमारे पास इन सारे एनजीओ की लिस्ट है जो हम आपके ऑफिस में भेज रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसको पहली प्राथमिकता दीजिए और जांच शुरू कर दीजिए। सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप हमको ये जो जिम्मेदारी दिए हैं उसको पूरा करने के लिए हम तुरंत जुट जाएंगे। और एक बात और कृष्णा जी, जांच के दौरान आपके ऊपर बहुत सारे दबाव आ सकते हैं, लेकिन आप इससे बिल्कुल प्रभावित मत होइएगा, चाहे वो आपके अपने हो, पैसे वाले हो या बाहुबली। सर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जांच हर हालत में निष्पक्ष होगा। गुड। धन्यवाद सर।